देश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। लालबर्रा के ग्राम कनकी में एक व्यक्ति की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मामूली विवाद पर कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया पर लगा विराम। 57 नए प्रत्याशियों ने अंतिम दिन दाखिल किया नामांकन। कुल 109 प्रत्याशियों ने दाखिल किए नाम निर्देशन पत्र। धार्मिक परंपराओं के अनुरूप जिले भर में अदा की गई गाय खिलावन की रस्म। आखिर मैदान में एकजुट हुआ गोवारी समाज, खिलिया मुठिया देव की हुई उपासना। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अनुराग चतुर मोहता ने भरा नामांकन। रैली निकालकर जनता से मांगा आशीर्वाद। और जनपद अध्यक्ष किरण मेरावी ने भाजपा का साथ छोड़ा। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भरा फॉर्म। और अब समाचार विस्तार से। लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम कनकी में मामूली विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक राजा राम मोहतुरे नाम के व्यक्ति ने शुक्रवार को 45 वर्षीय सोहन अड़मे पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। राजा राम वार्ड नंबर 19 का निवासी है, जिसने शराब के नशे में सोहन अड़मे पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही लालबर्रा पुलिस मौके पर पहुंची और राजा राम को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी से हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया गया। परिजनों ने बताया कि मृतक सोहन लोहा बांधने का कार्य करता था। आज शाम काम से लौटने के बाद आंगन में मंजन कर रहा था, तभी आरोपी ने सोहन को मौत के घाट उतार दिया। मामले की तफ्तीश पुलिस के द्वारा की जा रही है। ग्राम कनकी का राजा राम मोहतुरे हाथ में टंगिया लेके आए लगभग 6:30 बजे शाम को। सोहनलाल अड़मे के घर के सामने सोहनलाल गड़ाकू मंजन कर रहा था। उसी समय एकदम से उसको गर्दन के पीछे और गर्दन में टंगिया मार दिया, जिससे चोट आने से मृत्यु हो गई उसकी। सर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, अभिरक्षा में ले लिया। हथियार भी मिल गया। नहीं, अभी तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि आपसी रंजिश थी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर 2 नवंबर से आरंभ की गई नामांकन प्रक्रिया पर शुक्रवार को विराम लग गया। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम 57 नए प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किए, जिसके तहत बैहर विधानसभा क्षेत्र से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से सत्या वलके, GS कुशरे, निर्दलीय उर्मिला उइके, निर्दलीय सुनील टेकाम ने अपना नामांकन दर्ज किया। लांजी से भाजपा से रमेश, बहुजन समाज पार्टी से मीरा समरीते, निर्दलीय अमृतलाल, बहुजन मुक्त पार्टी से करण सिंह, निर्दलीय कमल प्रसाद, आम आदमी पार्टी से योगेंद्र मानेश्वर, निर्दलीय गौतम भीमटे और भारतीय रिपब्लिकन पक्ष से राजकुमार ने अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया। परसवाड़ा से आम आदमी पार्टी से नरसराम, इंडिया प्रजा बंधु पार्टी से विष्णु, शिवसेना से डालचंद दमाहे, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से आकाश सांझी, विरासत पार्टी से अशोक कुमार मडलेकर, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया से दीपचंद ठाकरे, बहुजन समाज पार्टी से मुकेश, निर्दलीय गेंदलाल, निर्दलीय डोमेश्वर बिसेन एवं राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी से दिनेश कुमार धुर्वे ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी से सत्य प्रकाश, निर्दलीय अनुराग चतुर मोहता, निर्दलीय रूपलाल कुतराहे, आम आदमी पार्टी से अफसाना खान, निर्दलीय दीपक कुमार पटले, बसपा से योगेश समरीते, हम भारतीय पार्टी से हरिचंद, बसपा से प्रभात, निर्दलीय किरण मरावी, निर्दलीय हर्षलता, निर्दलीय श्याम मात्रे, बहुजन मुक्ति पार्टी से जितेंद्र, निर्दलीय सीताराम, समता समाधान पार्टी से शबाना बेगम, आम आदमी पार्टी से ओम प्रकाश जायसवाल, सपाक्स से मनीषा वैद्य ने नामांकन पत्र जमा किया। इस तरह कुल 109 प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। प्रत्याशियों के द्वारा जमा किए गए नामांकन पत्रों की जांच 12 नवंबर को की जाएगी। प्रत्याशी 14 नवंबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की काफी भीड़ नजर आई, जहां नामांकन के अंतिम दिन कुल 57 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से कुल 24 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए।
यह प्रक्रिया दोपहर 3 बजे तक चलती रही। जिन उम्मीदवारों ने निर्धारित समय में नामांकन दाखिल किए, उनके नामांकन से संबंधित प्रक्रिया देर शाम तक चलती रही। इस नामांकन प्रक्रिया के संबंध में सहायक रिटर्निंग अधिकारी राम बाबू देवांगन द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर चुका है। नामांकन दाखिले के आज लास्ट दिन 9/11/2018 को अंतिम तिथि में कुल मिलाकर 24 व्यक्तियों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया जा चुके हैं। और इसकी जो समीक्षा है वो दिनांक 12/11 को सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगी और नाम वापसी 14 तारीख को 3 बजे तक लिए जा सकेंगे। सर, घोषणा कब तक हो जाएगी प्रत्याशियों की? लड़ सकते हैं प्रत्याशियों की घोषणा नाम वापसी के तत्काल बाद प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। ये लगभग माना जाए कि 14 तारीख तक हो सकती है सर घोषणा पूरी? हाँ, 14 तारीख तक नाम वापस ली जाएंगे, 14 तारीख के 3 बजे तक। और उसके 3 बजे के जस्ट बाद, नाम वापसी के बाद, हम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की घोषणा कर पाएंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी से टिकट न मिलने पर अनुराग चतुर्मोहता ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन फॉर्म दाखिल किया। साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों के साथ विशाल रैली निकालकर नगर का भ्रमण कर जनता का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मांग थी कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ें, किसी पार्टी के झंडे के तहत चुनाव न लड़ें। कार्यकर्ताओं की मांग पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। आज आपने फॉर्म भरा, किस पार्टी से फॉर्म भरा? मैं आज बालाघाट विधानसभा 111 से फॉर्म भरा है, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरा है। मैंने कार्यकर्ताओं की मांग थी कि भैया हमको निर्दलीय चुनाव लड़ना है, किसी पार्टी के झंडे के तहत चुनाव नहीं लड़ना है। पिछली बार 2013 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का साथ पूरा खुलकर लोगों ने दिया मंत्री बिसेन को हराने के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर ये बताया कि 69,000 वोट जो मिले वो उनके खुद के वोट हैं, जबकि वो आम जनमानस के और विद्रोह के वोट थे। इसी तारतम्य में सभी कार्यकर्ताओं द्वारा ये निर्णय लिया गया कि आपको किसी भी पार्टी से चुनाव न लड़ते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ना है। मेरे द्वारा 3 चुनाव चिन्ह मांगे गए हैं, हल जोतता हुआ किसान, ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान और चाबी। इनमें से जो भी चिन्ह मुझे अलॉट होता है तो आगे मैं उसके साथ संघर्ष करूँगा। कल जैसे आपने आप पार्टी की सदस्यता ली थी? मैंने आप पार्टी की सदस्यता नहीं ली, समर्थन लिया था। और साथ ही साथ मेरा कहना है कि कार्यकर्ताओं का जो कहना है वो सर्वोपरि है। नेता कार्यकर्ता नहीं बनाता, कार्यकर्ता नेता बनाता है, और जो मेरे लोगों का फैसला होगा मुझे वो सम्मान होगा। वहीं रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी विश्वेश्वर भगत ने कहा कि अनुराग ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता नहीं ली है, संभवतः वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर फॉर्म भर रहे हैं। वहीं एक भाजपा नेत्री और जनपद अध्यक्ष किरण मरावी ने भाजपा का साथ छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि भाजपा में महिलाओं को सम्मान न मिलने और भेदभावपूर्ण रवैये के चलते उन्होंने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। आज मैंने बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। निर्दलीय क्यों दाखिल करना? आप भाजपा के नेत्री हैं और भाजपा से क्या टिकट बगावत करके आप? भारतीय जनता पार्टी से लगातार महिलाओं का सम्मान न मिलने के कारण और भेदभावपूर्ण रवैया जो बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपनाया जा रहा है, और मैंने साथ ही आवेदन भी दिया। साथ ही बालाघाट विधानसभा में भ्रष्टाचार, कृषि और बहुत सी ऐसी अन्य समस्याएं हैं जिनको लेके जनता की मांग और जनता के सहयोग के द्वारा आज मैंने बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में नामांकन दाखिल किया है। आपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया? हाँ जी, प्राथमिक सदस्यता से मैंने, और साथ ही जितने पार्टी द्वारा जो पद दिए गए थे उनसे मैंने इस्तीफा दे दिया। मैडम, क्या मोटो लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे आप? उद्देश्य तो सिर्फ यही है कि बालाघाट की जनता जो बहुत बड़े जितने पार्टी हैं एवं अन्य पार्टी हैं वाकई उनसे बहुत त्रस्त हो चुकी है, तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि बालाघाट जनता की सभी समस्याओं का और सभी क्षेत्र के विकास का निराकरण करना ही है मेरा प्रमुख उद्देश्य। वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के द्वारा पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल को टिकट नहीं मिलने पर शुक्रवार को श्री जायसवाल के द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया गया। नगर के जनसंपर्क कांग्रेस कार्यालय से पूर्व विधायक श्री जायसवाल के नेतृत्व में उनके समर्थकों के द्वारा रैली निकाली गई और वे रैली के माध्यम से तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। चर्चा के दौरान श्री जायसवाल ने कहा कि उन्होंने नामांकन फॉर्म 4 सेट में जमा किए हैं, 2 फॉर्म कांग्रेस पार्टी से और 2 फॉर्म निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जमा किया है, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि
पार्टी का फैसला बदल सकता है। श्री जायसवाल ने बताया कि वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र में कांग्रेस का एक मजबूत संगठन खड़ा किया है जो लावारिस हो जाएगा। इसे बनाए रखने के लिए वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी जो चार्जशीट जमा करते हैं, हमने पार्टी की 2 फॉर्म पार्टी के बारे में और चूँकि निर्दलीय के रूप में भी मैंने फॉर्म भरा हुआ है। अभी भी उम्मीद है कि पार्टी का कुछ न कुछ फैसला 1 घंटे में हो सकता है, चमत्कार। ऐसी उम्मीद मुझे अभी भी है। मेरे पास संपर्क लगभग सारी राष्ट्रीय पार्टी का है। किस-किस का है? यहाँ तक कि बीजेपी का भी आया, यहाँ की टिकट लेके आप चुनाव लड़ सकते हो। सपा का भी फोन आया, बीएसपी का आया, यहाँ तक कि अजीत जोगी जी की पार्टी है, उन्होंने भी संपर्क किया मुझसे। शिवसेना ने संपर्क, सभी पार्टियों से आया। लेकिन चूँकि जैसा मैंने कहा, मेरा उद्देश्य कोई विधायक का चुनाव नहीं है मेरे लिए। मेरा चुनाव कांग्रेस पार्टी, चूँकि मैदान में कहीं भी कांग्रेस पार्टी नहीं मार सकती, उस कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और अभी भी जो चुनाव लड़ रहा हूँ मैं चाहता था बीजेपी की टिकट भी ले सकता था यहाँ से। मैं सपा की टिकट अभी भी तैयार थी, अभी भी आधे घंटे सब हो सकता है। लेकिन चूंकि मेरा उद्देश्य जो है सिर्फ कांग्रेस। गढ़वाल चेतना मंच के तत्वाधान में शुक्रवार को युवा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन गढ़वाल मंगल भवन बड़ी पनबेहरी में आयोजित किया गया, जहां आधा सैकड़ा से अधिक युवा प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर युवाओं को प्रेरणास्पद उद्बोधन अतिथियों के द्वारा दिए गए। इस मौके पर प्रतिभाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। तेरे बिन नहीं लगता दिल में न डोलता, भागी बनो, समझो कि समाज तुम्हारा है, तुम सामाजिक सहभागी बनो। तुम ऊर्जावान, तुम शक्तिवान, तुम प्रहरी अनुरागी बनो, त्यागी बनो, समभागी बनो, जीवन में कभी ना दागी बनो। तुमसे ऊर्जा पा करके बहुत बड़ा कलेक्टर बनता है, हमारे जैसे बनता है, अपनी लाल बत्ती की गाड़ी में आता है, बोलते देखो मेरा बेटा लाल बत्ती की गाड़ी में आ रहा, कलेक्टर बन गया। बाहर से निकलता है, ओ मम्मी हो ठीक है, गुड मॉर्निंग, अच्छा है, नमस्कार, निकल जाता है अपनी गाड़ी से घर, हाथ बजाते हुए। दूसरा बेटा आता है, भैया अल्लाह नहीं करना, आप लोग शांति से काम करना, फिर मैं बोलूंगा नहीं बोलूंगा। दूसरा बच्चा आता है, दूसरा बच्चा विदेश में बड़ा अमेरिका में काम करता होता है, वो आता है, निकलता है तेजी से, बोलता है देखो मेरा बेटा आया अमेरिका में काम करता है, हेलो मम्मी हाउ आर यू, फाइन, आंटी हाउ आर यू, फाइन। तीसरा बच्चा आता है, गांव में छोटी सी दुकान लगाता है, वो ना आपके जैसे गवर्नमेंट नौकरी पास करता है, ना ही कुछ करता है, 10वीं 12वीं पढ़ता है, गांव में एक दुकान लगाता है, वापस आता है, बोलता है मेरा बेटा तो छोटा सा पढ़ा है, अधिक नहीं पढ़ा। वो आता है, दोनों माओ के, तीनों माओ के पैर पड़ता है। पुस्तकों गीता जो है, कुरान है, ये है, वो आपकी पुस्तकें हैं। पुस्तकों को दोस्त बना लो और हर दिन पाठशाला की यात्रा करो। ये 4 पुस्तकें आपको कहां से कहां पहुंचा देगी ये बता नहीं सकता है। लोग कहते हैं आगे कैसे जाना है। कल आपका नाती अगर अधिकारी बन जाएगा, अपने आप दादा को प्रणाम करना चालू हो जाएगा। भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक भाई दूज पर्व नगर सहित ग्रामीण अंचलों में धार्मिक परंपराओं के अनुरूप मनाया गया, जहां बहन के द्वारा भाई की आरती उतारकर उसकी लंबी उम्र की कामना की गई। आपको बताएं कि दीपावली के 5 दिवसीय पर्व के अंतिम दिन भाई दूज पर्व के तौर पर मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाई दूज पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाइयों को घर बुलाकर तिलक वंदन कर उनके आयुष्मान होने की कामना करती है। वहीं भाइयों के द्वारा बहनों को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट किया जाता है। इधर देखो,
बताइए। चोपड़े आज भाई दूज का पर्व है, से आए हैं हम अपने भाई को भाई दूज मनाने, पर्व हर साल मनाया जाता है ये। अच्छा, इस पर्व में क्या क्या किया जाता है? जैसे भाई की मतलब जैसे नारियल, फल फूल, मिठाइयाँ। ये अपने भाई को अर्पित किया जाता है। हाँ, भाई को अर्पित दे, कपड़े जी, कामना मेरा नाम विजय सोनी वकील एडवोकेट है, बालाघाट में रहूँ। भाई दूज मनाने की परंपरा, भाई बहनें आती है, भाई को पूजा करती हैं उसकी जी। ये परंपरा चली आ रही वर्षों से, तो आज भी यथावत है। हर साल आकर रक्षाबंधन जैसी बनाई जाती है, उसी प्रकार से भी एक है। साथ ही भाई भी मतलब बहन की लंबी आयु की कामना करते हैं, सुख समृद्धि की। तो जैसा बोलता वैसे ही होता है। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं, जिसके तहत लालबर्रा में शुक्रवार को थाना प्रभारी विजय विश्वकर्मा के नेतृत्व में पुलिस जवानों के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसने नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर लोगों को भय मुक्त मतदान करने के लिए प्रेरणा देने का कार्य किया। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी ग्रामीण अंचलों में गाय खिलावन की परंपरा को विधिवत निभाया गया। ग्राम पंचायत बगदर्रा, कोशमी, पायली, सरेखा, भटेरा आदि ग्रामों में इस परंपरा की काफी धूम रही, जिसके दौरान गोवारी समाज के द्वारा ग्रामीणों को गांव के आखर मैदान में जमा किया गया, जहां खिलिया बूटिया देव की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद गाय खिलावन की रस्म अदा की गई। इस दौरान गोवारी समाज के लोगों ने परंपरागत नृत्य पेश किया, साथ ही शीर्षकों का गायन कर नृत्य करते हुए नजर आए।
इस दौरान कुछ युवा वर्गों के द्वारा अखाड़ा की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन होते ही गोवारी समाज के द्वारा नृत्य करते हुए ग्रामीणों के घर घर पहुंचकर इस पर्व की बधाइयां दी गई। नगर से सटे ग्राम सरेखा में धार्मिक परंपराओं के साथ गाय खिलावन की रस्म अदा की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में गोवारी समाज के लोग आखर मैदान में एकजुट हुए, जहां इस रस्म की अदायगी की गई। वहीं मंडई का भी आयोजन किया गया। इस तरह ग्राम कोसमी में भी गाय खिलावन की रस्म अदा की गई। बच्चे भी आ जाएंगे छोटे वाले। तो उठा ही लेगा मजाक। नहीं फूटा नहीं फूटा नहीं फूटा। अरे इसको हटा बेटा। किसकी गैया ने बोली? घुंघरू की है क्या? ये परंपरा जन्म जन्मांतरम का है। आज भाई दूज के दिन गाय खिलाई जाती है और जो परंपरा व्यक्तिगत जो आप पूजा पाठ किया जाता है आखिर ढाट नियम धर्म के अनुसार किया जाता है कि गांव की सुरक्षा हो और जो गौ माता हमारे गांव में हर किसान के यहाँ रहती है उनको सुरक्षित रखने के लिए वो पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसानों का एक प्रमुख त्यौहार होता है ये। हाँ वही है, यादव समाज की ओर से किया जाता है। तमाम सभी जाति वर्ग के लोग इसको मानते हैं और ग्राम की एकता की मिसाल भी ग्राम की एकता की मिसाल भी रहती है। सब एकजुट होकर के वहीं नगर से बस स्टैंड स्थित खिलिया मुठिया देव स्थान में गोवारी समाज के द्वारा खिलिया मुठिया देव की पूजा अर्चना कर गाय खिलाने की रस्म अदा की गई। इसी तरह ग्राम पायली और सावंगी में परंपरागत तरीके से गाय खिलावन की रस्म अदा की गई।
भरवेली वार्ड नंबर 14 के आखर मैदान में गाय खिलाने की रस्म अदा की गई, जिसमें गाय खिलाने की पूर्व परंपरा के अनुसार आखर बांधा गया, जिसके बाद पूजा अर्चना कर गाय खिलाने की रस्म अदा की गई। इस कार्यक्रम के दौरान जहां भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली, वहीं ग्वालों द्वारा पारंपरिक नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। आपका पूरा परिचय? फईद पटेल, पूर्व सरपंच भरवेली। क्या वजन रखा गया है यहाँ पे? ये गोवर्धन पूजा जो हर साल होती है दीपावली के लक्ष्मी पूजा के बाद, उसकी आज ये पूजा है और यहाँ पर तमाम जो गांव के बुजुर्ग नौजवान यहाँ आते हैं और यहाँ पर गाय खेलती है। गाय खेलती के मतलब बच्चे लोग उन पे निकलते हैं, साल भर उनकी जो है बीमारी आजारी सबसे वो दूर होती है। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम दिगंबर सोनवान है, ग्वाल सभा अध्यक्ष भरवेली। किसके द्वारा आयोजन किया जाता है? यहाँ ग्वाल समाज भरवेली के द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पर गाय खिलाने का कार्यक्रम किया जाता है। क्या मान्यता है इस कार्यक्रम? इसका मान्यता की बहुत पूर्व पहले की परंपरा है कि पहले इंद्र जो थे उन्होंने गांव में एक बहुत बड़ा प्रलय ला दिया था, तो भगवान कृष्ण ने एक उंगली पर उस पर्वत को उठाया था और सभी गांव वालों को उस पर्वत के नीचे में रखा था। इस परंपरा को जब से सभी लोग माता बहनें अपने घरों में आंगन में इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करके पकवान खिला करके उसकी पूजा की जाती है। इसी तरह कायदी में भी गाय खिलावन की रस्म धार्मिक परंपराओं के साथ अदा की गई, जहां खिलिया मुठिया की पूजा अर्चना कर इस रस्म की अदायगी की गई। संदर्भ में गोवारी समाज के यशवंत चामलारे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। ये गोवर्धन पूजन उत्सव है, बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है और बाकायदा ग्वाले लोग खिलिया मुठिया देवता की पूजा करते हैं और गोवर्धन पूजनों भी साथ में शामिल रहते हैं। उनको हम लोग बड़े पूजा पाठ के साथ में और हर्षोल्लास के साथ में हम लोग मनाते हैं। ग्रामवासियों के सामने में टोटली कायदी ग्वारी समाज और बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाती है।
अभी जो कार्यक्रम हुआ गोपीला का, ये कैसे हुआ? ये एक कल्या मुठिया देवता है। इसके हम लोग साल में एक बार ये त्यौहार आता है और इसके बड़े धूमधाम से हम लोग उसकी पूजा पाठ करते हैं ग्रामवासियों के सामने में। इसी तरह पायली में भी गाय खिलाने की रस्म धार्मिक परंपराओं के साथ अदा की गई, जहां गोवारी समाज के लोगों के द्वारा आखर मैदान में खिलिया मुठिया देव की पूजा अर्चना कर गौमाता को भोग खिलाया गया। घर को आदमी लाना। हमारे गांव में हजारों सालों से परंपरा चले आ रही गाय खेलने की। दिवाली की उपलक्ष्य में कार्यक्रम रहता है। हमारे यहाँ पर ग्वारा समाज, यही समाज के लोग यहाँ पर हैं, तो सभी लोग एकत्र होते हैं। सभी समाज के लोग, सभी जाति के लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और आज गाय खेलने का यहाँ पर प्रोग्राम रखा जाता है। तो एक परंपरा जो जातिगत होती है यादव समाज। सर, ये भी देखा गया कि यहाँ पे एक एकता की बड़ी मिसाल पेश की जाती है। हमारे गांव में एकता की मिसाल सही में पूरे जिले में जाना चाहिए और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पर ये जो भाईचारा प्रेम जो बना हुआ है ये कई सालों से बना हुआ है। हम इसको भी आगे यही परंपरा बने रहे, इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये परंपरा हमेशा चलती रहे हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। यादव जी, क्या महत्व है ये पर्व का? जैसे आज गाय खिलाने की रस्म अदा की जाए, क्या महत्व होता है इसका? आज भाई दूज का दिन है, गाय खिलाते हैं। गाय खिलाने के लिए हमारे यादव समाज से जो गाय खिलाने वाले रहते हैं गाय की, वो घर से निकल के यहाँ पूरे हमारे ग्राम के पूरे महाजनों को, पटेलों को लेकर यहाँ आखिर में आते हैं। अभी देखेंगे आप गोवर्धन जी की पूजा होगी, उसके बाद में वहाँ पे गाय खिलाएंगे। इसी तरह वारासिवनी सहित आसपास के क्षेत्र में धार्मिक परंपराओं के साथ गाय खिलाने की रस्म अदा की गई, जिसके साथ ही मंडई मेले का दौर भी प्रारंभ हो गया। वाराणसी स्थित खिलिया मुठिया देव परिसर में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। यहां पर गोवारी समाज के लोगों ने गाय की पूजा अर्चना की। वहीं स्थानीय वार्ड नंबर 12 में खिलिया मुठिया देव स्थल में गोवारी समाज समिति के लोगों ने पहुंचकर विधि विधान के साथ गाय खिलावन की रस्म पूरी की। वहीं गोवारी समाज के द्वारा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में शुक्रवार को गाय खिलावन की रस्म खिलिया मुठिया देव परिसर में अदा की गई। इस दौरान समाज के लोगों ने पारंपरिक नृत्य पेश किया, जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा। कांति काली राधिका चमक रही आली, नतन में तारे बरमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर खुसरी की, कनकमय मोर मुकुट विल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन में सुमन रसी बरसे, बचे मृदंग मधुर मृदंग, वालिनी संग अतुल।
क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं आज? हाँ, क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं आज? परंपरा अनुसार गोवर्धन पूजा, जिसमें हम पूरे ग्राम के लोग अपने पशुधन को लेके यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर खिलिया मुठिया देवस्थान है और इसके सानिध्य में हम अपनी गौ पूजा संपन्न करते हैं और जिसमें गोवर्धन पर्वत, गाय का गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाते हैं, जिसके ऊपर गायों और पशुओं को चलाते हैं और उन्हें खिचड़ी खिला करके इस तरह से गाय खिलाने का कार्यक्रम हमारे ग्राम के ग्वारी समाज के बंधु के माध्यम से पूरे समाज के लोग। ये क्या नाम लिखते हैं आप? राजेश यादव। क्या कार्यक्रम किया जा रहा है आज? कार्यक्रम भैया खिलाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। कितने सालों से गाय खिलाई की परंपरा? हमारा जन्म तो पहले पुरखों से होते चला जा रहा है। कहाँ की पब्लिक यहाँ पब्लिक सभी तरफ की आती है, वाराणसी की आती है, वाराणसी के बाहर की भी आती है, आसपास के। गाय खिलाने के पीछे उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य गाय खिलाने का उद्देश्य ये रहता है, संजू सिंह का जो परंपरा से चलती आई है गैया खिलाने का कार्यक्रम। इसी तरह लालबर्रा के ग्राम पंचायत पनबेहरी में स्थित शिव मंदिर प्रांगण में पारंपरिक रूप से गाय खिलाने की रस्म अदा की गई। वहीं अमोली सहित अन्य ग्रामों में अहीर, गोवारे, बिजवार समाज के द्वारा देव जगाने के साथ रीति रिवाज सहित गाय खिलाने की परंपरा निभाई गई। इस अवसर पर समस्त ग्रामीण और कृषक अपने पशुओं को लेकर गांव में स्थित आखर चौक में एकत्रित हुए, जहां विधि विधान से खिलिया मुठिया देव की पूजा अर्चना कर आखर को पारंपरिक नियमों के अनुसार बांधा गया। इसके बाद अहीरों के द्वारा नाच गाकर विभिन्न व्यंजनों से तैयार भोज से गौमाता का भोग लगाया गया। गोवर्धन पूजा करते हैं, हर साल गाय खिलाते हैं। उसके बाद में बच्चे लोगों को खिलाते हैं और उनको भी तिलक थोड़ा सा अनाज खिला के उसके बाद में फिर तो कौन कौन शामिल होता है इस त्योहार में आपके साथ में? सभी अपने यहाँ के यादव लोग, पूरे गाँव के दिगर लोग। क्या मान्यता है इसकी मुख्यतः? मुख्यतः हर साल पहले से सदियों से चली आ रही है, कुछ परंपरा को हम लोग सब मिलकर एक साथ। समाज के द्वारा ये गाय खिलाने का कार्यक्रम किया जाता है हर वर्ष प्रति साल। कहाँ यहीं पे खिलाया जाता है? यहीं खिलाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है, इसको खिलाने से यदुवंशी जो परंपरा चली आ रही है कि खुशहाल जीवन व्यतीत करे। ये पहले से चल के आया है। यहाँ मौस के मुस्लिम त्यौहार होता है और तीसरे दिन गाय खिलती है। वही त्यौहार का आज कार्यक्रम हुआ है। इसमें हमारा पूरा सारा गाँव है, समाज के पूरे लोग। तो क्या उद्देश्य को लेके बनाया जा रहा है इसको आज? ये पहले से परंपरा चालू है, उसी पूजा को भी जातिवाद।
चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। लालबर्रा के ग्राम कनकी में एक व्यक्ति की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मामूली विवाद पर कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया पर लगा विराम, 57 नए प्रत्याशियों ने अंतिम दिन दाखिल किया नामांकन। कुल 109 प्रत्याशियों ने दाखिल किए नाम निर्देशन पत्र। धार्मिक परंपराओं के अनुरूप जिले भर में अदा की गई गाय खिलावन की रस्म, आखिर मैदान में एकजुट हुआ गोवारी समाज, खिलिया मुठिया देव की हुई उपासना। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अनुराग चतुर मोहता ने भरा नामांकन, रैली निकालकर जनता से मांगा आशीर्वाद। और जनपद अध्यक्ष किरण मेरावी ने भाजपा का साथ छोड़ा, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भरा फॉर्म। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.balaghategxpress.in पर लॉग ऑन कीजिए। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.